तो जैसा मैंने कहा कि आज का जो टॉपिक है वो कैसे देखें कि स्पाउस कैसा होगा आपका, या आपका जो लाइफ पार्टनर उसका बिहेवियर कैसा होगा, अच्छा है बुरा है, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक है, बिहेवियर है, ओवरऑल नेचर लोग आपसे पूछते हैं वो किस तरीके से देखें। तो ये देखने के लिए आपको देखना है वीनस से सेवंथ। ठीक, वीनस जहां बैठा है वहां से सेवंथ हाउस में जो भी राशि और प्लेनेट आ जाए उसके बेस पे आप देखेंगे कि पार्टनर कैसा होगा या स्पाउस कैसा होगा। नॉर्मली हम लोग सेवंथ हाउस लगन चार्ट में सेवंथ लॉर्ड देखते हैं, वीनस का पोजीशन देखते हैं, बट आज हम वीनस से सेवंथ हाउस और वीनस से इसलिए देख रहे हैं क्योंकि वीनस आपका कारक है मैरिज और रिलेशनशिप। तो फंडामेंटल प्रिंसिपल यही है, आप देखेंगे पराशरी एस्ट्रोलॉजी का, कि कारक से हाउस को स्टडी करने का। वीनस से सेवंथ हाउस आप अपने पार्टनर के लिए देखते हैं, सैटर्न से टेंथ हाउस लोग करियर के लिए देखते हैं। इसी तरीके से अलग अलग कारक से 12 हाउस स्टडी किए जाते हैं। जैसा मैंने कहा कि आप जाएंगे ना तो बृहद पराशर होरा शास्त्र में वर्ग विवेक एक अध्याय है, उसमें क्लियरली उन्होंने अपने एक श्लोक में मेंशन किया है, जिसमें उन्होंने लिखा है कि अलग अलग कारक से कौन कौन से हाउस देखने हैं, चाहे वो चाइल्ड बर्थ हो चाहे मैरिज हो। वहां पे स्पेशली ये मेंशन है कि पुत्र से चा गुरु पुत्रे जयाया सप्तमे भृगो। गुरु मतलब होता है देवगुरु बृहस्पति, और भृगु मतलब है शुक्र देव के लिए। वीनस को भृगु से भी रिलेट करते हैं, उनका एक नाम आपको भृगु भी मिलेगा। तो जो श्लोक आया उसमें ये मेंशन है पुत्र से चा गुरु, यानी आपको पुत्र यानी चाइल्ड बर्थ देखना है तो आप जुपिटर से देखिए, जुपिटर से फिफ्थ हाउस। और जया मतलब होता है आपका स्पाउस, तो जया के लिए उन्होंने कहा सप्तमे भृगु, यानी शुक्र से सेवंथ हाउस देखना है। ठीक, और फिर उसी में आगे भी उन्होंने मेंशन किया अष्टमस्य व्ययस्यापि। ठीक है, अष्टमस मतलब एट्थ हाउस की चीजें आपको देखनी है। व्यय से मतलब होता है व्यय भाव, व्यय भाव का मतलब है ट्वेल्थ हाउस, कि एट्थ हाउस और ट्वेल्थ हाउस की चीजें आपको अगर देखनी है तो मंदस मंदान मृत्यु, मंद कहते हैं शनि देव के लिए। ठीक है, कि सैटर्न से आप एट्थ और ट्वेल्थ देखिए, एट्थ हाउस की चीजों के लिए सैटर्न से एट्थ हाउस, और ट्वेल्थ हाउस की चीजों के लिए आप सैटर्न से ट्वेल्थ हाउस देखिए। ये वहां पे ये चीज मेंशन की हुई है। तो वो पूरे श्लोक आप जब पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। तो ये केवल ऐसा नहीं है कि इन्हीं 4 प्लेनेट पे अप्लाई होता है, बाकी भी प्लेनेट पे आप इसी तरीके से स्टडी कर सकते हैं। कि आपको मैरिज रिलेशनशिप स्पाउस के लिए वीनस से सेवंथ हाउस देखिए, बच्चों के लिए जुपिटर से फिफ्थ हाउस देखिए, एट्थ और ट्वेल्थ हाउस की चीजों के लिए आप सैटर्न से एट्थ और ट्वेल्थ देखिए। ठीक, बाकी अलग अलग और प्लेनेट से आप देख सकते हैं, हर प्लेनेट से आपको सारे हाउस स्टडी करने हो। ठीक, तो वीनस से सेवंथ हाउस में जो भी राशि आएगी और जो भी प्लेनेट आएगा वो बताएगा कि कैसा होगा आपका पार्टनर। तो लगन से सेवंथ हाउस सेवंथ लॉर्ड के साथ साथ जब भी आप देखिए, आप वीनस से सेवंथ हाउस जरूर स्टडी कीजिए। अगर आप कारक और कारक से हाउस स्टडी नहीं करते तो आप पूरा प्रिडिक्शन नहीं कर पाएंगे, या क्लियर कट आपको जो चीजें दिखनी चाहिए वो नहीं दिखेंगी चार्ट में। तो ये दिखा देते हैं चार्ट में कि वीनस से सेवंथ हाउस, अगर किसी को कंफ्यूजन। देखिए मान लेते हैं लगन चार्ट है आपका, तो यहाँ पे आप देखेंगे इस लगन चार्ट में वीनस बैठा है सेकंड हाउस। तो वीनस से सेवंथ हाउस हो गया आपका वर्गो, जहाँ पे राहु बैठा है। तो हमें वर्गो देखना है, राहु देखना है। ठीक, आप वीनस से काउंट भी कर सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7। तो वीनस से सेवंथ हाउस आ गई वर्गो राशि। तो हर हाउस से सेवंथ हाउस उसके सामने वाला हाउस होता है, सिंपली आप इस तरीके से याद। तो जहां भी आपके चार्ट में वीनस बैठे, और ये लगन चार्ट की बात हो रही है, हम नौमांश है चंद्र कुंडली इसमें नहीं जा रहे हैं, हम लगन चार्ट की बात कर रहे हैं कि जहां भी वीनस बैठे वहां से सेवंथ हाउस देखिए। वीनस से सेवंथ हाउस में जो राशि आ जाए उसको देखिए, प्लेनेट है तो प्लेनेट को देखिए, राशि और प्लेनेट है तो दोनों को मिक्स कर लीजिए। वो बता देगा किस तरीके का आपका लाइफ पार्टनर। क्योंकि किसी भी इवेंट का जो कारक होता है वो उसका फॉर्च्यून होता है, अल्टीमेट भाग्य। ठीक। तो वीनस से सेवंथ हाउस में अलग अलग राशियों को हम स्टडी करेंगे, उसके बेस पे देखेंगे भाई आपका पार्टनर किस तरीके का हो सकता है। बहुत बार ऐसा भी हो सकता है कि चूंकि वीनस रिलेशनशिप का कारक हो सकता है वो आपके अंदर वो डिजायर भी हो। ठीक है, लेकिन अपनी डिजायर और विश देखने के लिए आप लगन से सेवंथ हाउस पे ज्यादा फोकस कीजिए, वो बताएगा कि आपका क्या एटीट्यूड है रिलेशन।
आप देखिए, मान लेते हैं वीनस से आपका 7th हाउस में एरीज़ आ गया। हम एरीज़ से अलग-अलग 12 राशियाँ स्टडी करेंगे, फिर प्लैनेट और उसके बाद देखेंगे डिले मैरिज को लेके। तो वीनस से 7th हाउस में अगर एरीज़ बैठा है आपके साथ, तो एरीज़ के जो भी कैरेक्टरिस्टिक होंगे, अब देखिए एरीज़ का क्या क्वालिटी है, हर एक साइन के पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों ट्रेट होते हैं। आपको दोनों ही मिलेंगे, ऐसा नहीं है कि आप उसको जो है अवॉइड कर सकते हैं। बट हाँ, अगर वो राशि एफ्लिक्शन में होगी, तो उसके नेगेटिव साइड आपको ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, ये ध्यान रखें। अगर एफ्लिक्शन में नहीं है, तो उस तरीके का नेगेटिव रिज़ल्ट आपको नहीं मिलेगा। तो जब भी जो भी नेगेटिव पॉइंट आए, तो आप पहले देख लीजिएगा कि अगर आपके चार्ट में वो राशि एफ्लिक्शन में है, सैटर्न, मार्स, राहु, केतु जैसे मैलेफिक उसको एफ्लिक्ट कर रहे हैं या 6, 8, 12 के संबंध में है या उसका लॉर्ड रेट्रो हो जाए, तब आपको उसके नेगेटिव साइड ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, वरना हर बार आपको नेगेटिव नहीं मिलेगा। ठीक। तो वीनस से 7th हाउस में अगर एरीज़ आ गया, तो आपका जो स्पाउस यानी पार्टनर होगा, वो बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा। ये आदमी बिना काम के रह ही नहीं सकते। अपनी पूरी फैमिली की सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद उठाएँगे और बिना कहे। वो बात अलग है कि बाद में आपको रोते रहें, सारा काम हमको ही करना पड़ता है, बट होते बहुत रिस्पॉन्सिबल और प्रोटेक्टिव भी होते हैं। हर तरह से अपने स्पाउस को प्रोटेक्ट करेंगे। केवल स्पाउस को नहीं, स्पाउस, अब स्पाउस की फैमिली, अपनी फैमिली सबको ये प्रोटेक्ट करते हैं। क्योंकि एरीज़ का लॉर्ड मार्स है। मार्स कारक है प्रोटेक्शन और सिक्योरिटी। किसी भी राशि को डिटेल में स्टडी करने के लिए उसके लॉर्डशिप के ट्रेड देख लीजिए, ठीक है? उस राशि का जो सिंबल होता है वो आपको पता है अगर, वहाँ पे कौन-सा प्लैनेट एक्सॉल्टेड हो रहा है, कौन-सा प्लैनेट डेबिलिटेटेड हो रहा है, वो देख लीजिए, आपको राशि का पूरा बिहेवियर पता चल यही कॉन्सेप्ट है उसको स्टडी करना है, वरना आप रटते रहेंगे। आप 50 वीडियो देख लीजिए, 50 लेक्चर सुन लीजिए, कितना आप एरीज़ को रटेंगे? तो अगर आपको ये 4 चीज़ें पता हैं, तो आप कर लेंगे। तो वीनस से 7th हाउस में एरीज़ आ गया, तो आपका जो स्पाउस होगा वो उसका नेचर है कि वो रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएगा। ठीक है? प्रोटेक्ट करेगा अपनी फैमिली को, अपने स्पाउस को, आपको, सबको। या ये उनका बाय बर्थ एक नेचर होता है। ठीक? तो ये आपका एरीज़ का पॉज़िटिव साइड है और एरीज़ वाले जैसा मैंने कहा बिना काम के नहीं रह सकते। लेकिन अब क्या होता है और देखिए हर एक चीज़ पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों हो सकती है। डिपेंड करता है टाइम और सिचुएशन के ऊपर। ये लोग गो गेटर एटीट्यूड वाले होते हैं। जो इन्होंने डिसाइड कर लिया वो अचीव करके ही रहेंगे। फिर एक बार अगर इन्होंने कोई डिसीजन ले लिया ना, तो पीछे नहीं हटते। मान लेते हैं वीनस है 7th हाउस में एरीज़ है, ऐसा इंसान अगर किसी से डिसाइड कर लेना कि मैरिज इसी से करनी है, तो करके ही मानेंगे। या लाइफ में जो भी डिसीजन ले लें। अब होता क्या है कि देखिए लेकिन अगर आप जाएँगे तो जो नेगेटिव साइड है एरीज़ के, वो ये है कि ये लोग कई कई बार ना बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड और एग्रेसिव हो जाते हैं। शॉर्ट टेम्पर्ड और एग्रेसिव होने की वजह से क्या होता है कि पेशेंस का कमी होता है। अब यहाँ पे समझिए एरीज़ में सैटर्न डेबिलिटेटेड होता है, तो सैटर्न के ट्रेट हमेशा कम मिलेंगे, तो इनके अंदर पेशेंस का कमी होता है और पेशेंस कम होने की वजह से ये लोग ना इम्पल्सिव होके जल्दीबाजी में डिसीजन लेते हैं, बिना सोचे समझे रिएक्ट कर देंगे। अब इनके पार्टनर ने या लोगों ने कुछ कहा नहीं, उसके पहले इनका रिएक्शन आ जाएगा, पूरी बात सुने बिना रिएक्ट कर देंगे और उसकी वजह से लड़ाई, झगड़े, कॉन्फ्लिक्ट होना, ये चीज़ें होने के चांसेस रहते हैं रिलेशन। ठीक। और एट टाइम्स आप देखेंगे ना ये लोग थोड़ा डोमिनेटिंग हो जाते हैं, चले तो हमारी चले नहीं तो किसी की, क्योंकि इनके अंदर लीडरशिप क्वालिटी होती है। अब देखिए जो लीडरशिप क्वालिटी है ना इसकी वजह से ही ये लोग रिस्पॉन्सिबल होते हैं। इनको लगता है सारा काम हम ही कर देंगे। लेकिन मैरिज के केस में वो प्रॉब्लमैटिक हो जाता है, क्योंकि मैरिज है 2 लोगों को साथ लेके चलने का, आप सोच रहे हैं हम अपनी ही चलाएँ, इसलिए वो प्रॉब्लमैटिक होगा। तो वहाँ पे आप देखेंगे ये डोमिनेटिव हो जाएँगे, माई वे, हाईवे वाला। ठीक। और इनके साथ ये होता है कि प्रोटेक्टिव तो होते हैं, कई बार ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं। तो ज़्यादा ओवर प्रोटेक्टिव होने की वजह से ऐसे लोगों का जो पार्टनर होता है, वीनस से 7th हाउस में अगर एरीज़ है, तो आपका पार्टनर ओवर प्रोटेक्टिव होगा, तो आपको कई बार ये फ़ील आएगा कि आपके ऊपर एक बंधन लगाया जा रहा है या ओवर पॉसेसिव। ओवर पॉसेसिव होने की वजह से आपको एक बंधन फ़ील होगा ऐसे इंसान के साथ और बहुत ज़्यादा इनसिक्योर होते हैं ऐसे लोगों के पार्टनर। हमेशा इनसिक्योरिटी रहती है, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी, कुछ गड़बड़ तो नहीं हो जाएगी। अब ऐसे में अगर एफ्लिक्शन है तो वाक़ई गड़बड़ हो जाएगी और नहीं है तो फिर कोई बात नहीं। ठीक। तो ये सारी चीज़ें होंगी और सडन तरीके से डिसीज़न लेना। हमेशा एक सडन तरीके से एकदम इम्पल्सिव होके कोई डिसीज़न लेंगे।
और इसी की तरफ आप देखेंगे ना, ये लोग फ्रीडम लविंग होते हैं। अब ये भी एक प्रॉब्लम है देखिए, होता क्या है, अब आप रिलेशनशिप में जब आएँगे तो पूरी फ्रीडम तो रहेगी नहीं। भाई एक आदमी का कुछ ना कुछ तो इंटरफेरेंस रहेगा। तो इन लोगों का क्या है ना कि ऐसा नहीं है कि इनको मैरिज और रिलेशनशिप नहीं चाहिए होता, चाहिए होता है। लेकिन इनको कोई इंटरफेयर ना करे इनकी मैरिड लाइफ़ में या इनके डेली रूटीन में। ठीक है, साथ रहेंगे सब कुछ है, लेकिन ये अपनी मर्ज़ी से कहीं आए, जाएँ, कुछ भी करें, आप टोका-टाकी मत कीजिए। वहाँ पे इनको प्रॉब्लम होगा। मांगलिक दोष वालों के साथ भी यही प्रॉब्लम होता है, इसीलिए जिनके चार्ट में मांगलिक दोष होता है, वो थोड़ा दूर रहते हैं, तो आप देखिए ठीक-ठाक चलता है रिलेशनशिप। अब 24 घंटे अगर आपके साथ रहेगा ना वो आदमी, तभी प्रॉब्लम होगा। आप 24 घंटे उसको बता रहे हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ये काम करना है, वो करना है, बस वो थोड़े दिन में ही आपको समझ में आ जाएगा। और वीनस से 7th हाउस में एरीज़ हो, तो ऐसे लोगों के पार्टनर जो होते हैं, उनका बिहेवियर कुछ इस तरीके का होता है, कई बार लाइफ़ में कोई बड़ा मिस्टेक भी कर देते हैं। क्यों? क्योंकि एरीज़ का लॉर्ड जो मार्स होता है, वो कालपुरुष के चार्ट में 8th हाउस का भी लॉर्ड है। 8th हाउस मिस्टेक्स का है। और ऐसे लोगों के फेशियल फीचर बहुत अच्छे नहीं होंगे। हाँ, बॉडी का फिज़ीक डिपेंड करेगा ओवरऑल चार्ट के ऊपर, और मार्स का पोज़ीशन कैसा है। फिज़ीक स्ट्रॉन्ग होगा, ठीक है, आपको स्ट्रॉन्ग बिल्ट वाले दिखेंगे। फेशियल फीचर आपको अच्छे नहीं दिखेंगे। आईब्रोज़ हो सकता है थिक हो अगर मार्स की पोज़ीशन अच्छी हो, ठीक है। और बहुत ज़्यादा स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है ऐसे लोगों के पार्टनर का नेचर। डिप्लोमैटिक नहीं होते मरकरी की तरह, स्ट्रेट फॉरवर्ड होना भी एक प्रॉब्लम है। इसीलिए रिलेशन बनाना मरकरी को आता है, मार्स को नहीं आता। स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कोई रिलेशन नहीं चलता है, आप समझिए। भाई रिलेशन तभी चल सकता है कि अब दिन में तारे नहीं भी निकले हैं, तो आपको कहना पड़ेगा हाँ निकले हैं, अगर सामने वाला कहे। कोई भी रिलेशन हो भाई, आप बिज़नेस में हो, आप किसी भी चीज़ में हो, हर जगह आपको देखिए कंप्रोमाइज़ तो थोड़ा बहुत करना पड़ेगा। और आप स्ट्रेट फॉरवर्ड होके नहीं चला पाएँगे। आप बिज़नेस कर रहे हैं पार्टनरशिप में, तब भी आप देखिए, या आप कहीं भी टीम वर्क कर रहे हैं, वहाँ पे प्रॉब्लम आपको फेस करना पड़ेगा। तो वीनस से 7th हाउस में एरीज़ हो, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी, ठीक है। सन इसमें एक्सॉल्टेड होता है, तो इनके लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है। तो अगर आप इनको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं देंगे, तो इनको मोस्टली ये फ़ील आता है कि हमारे साथ सेकेंडरी ट्रीटमेंट हो रहा है या ह्यूमिलिएशन वाला। ठीक। लेकिन ऐसा हमेशा नहीं होगा देखिए, अगर एफ्लिक्शन में नहीं है एरीज़, तो जैसे-जैसे एज बढ़ेगी, धीरे-धीरे सीखेंगे। आप देखिएगा इनके अंदर चेंज आते हैं, फिर थोड़ा-थोड़ा बैलेंस बनाना है। तो स्टार्टिंग में आपको ये चीज़ ज़्यादा मिलेगी मैरिड लाइफ़ में, अपने पार्टनर के अंदर, लेकिन जैसे-जैसे 2 साल, 3 साल, 4 साल बीतेगा ना, या 5 साल, तो आप देखेंगे समय के साथ इम्प्रूवमेंट आएगा, फिर ये आदमी थोड़ा बैलेंस बनाने की कोशिश करेगा। इनको समझ में आ जाएगा नहीं, नहीं इम्पल्सिव होके डिसीज़न नहीं लेना, सोच समझ के लेना है, बैलेंस बना के चलना है, दोनों लोगों को साथ लेके। वो आपको चेंज दिखेगा, लेकिन जो एक्चुअल बिहेवियर है एरीज़ वाला, वो जाएगा नहीं कभी। नहीं। और इसका प्रैक्टिकल रेमेडी भी है, ज़्यादा इम्पल्सिव मत होइए, पेशेंस रखना सीखिए, क्योंकि सैटर्न वाली चीज़ें आपके अंदर कम है। और हर बार आप ये नहीं सोच सकते कि आपको, जैसा आप भाई आपको लोग रिस्पेक्ट दे रहे हैं, कई बार ऐसा भी होता है। लेकिन हमारे अंदर ही इतना वो होता है, मतलब हमारा स्टैंडर्ड इतना हाई होता है कि हमको लगता है नहीं, नहीं हमको प्रॉपर रिस्पेक्ट नहीं मिला। तो उस चीज़ से आप बचिए। अगर आप ये वाला थॉट रखेंगे तो वाक़ई रिलेशन खराब हो जाएगा। भाई अब अगर आपके घर में कोई फंक्शन आ जाए और 50 लोग आएँ, तो कोई आदमी आप ही के पीछे थोड़ी भागेगा, और भी तो लोग हैं। तब आपका रिलेशनशिप और मैरिज अच्छा चलेगा। तो ऐसा नहीं है कि एरीज़ कोई खराब साइन है, ठीक है? ये इसके नेगेटिव साइड है, आप इम्प्रूव कर सकते हैं, और हर राशि में आपको पॉज़िटिव और नेगेटिव दोनों दिखेंगे। नहीं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट साइन के ऊपर, टॉरस के ऊपर। वीनस से 7th हाउस में अगर टॉरस आ जाए, ठीक है? टॉरस साइन किसका है? फैमिली है, सेविंग्स है। टॉरस बेसिकली कांस्टेंट हार्ड वर्क को दिखाता है, और टॉरस का आप सिंबल भी देखेंगे तो आपको बुल दिखाई देगा, ठीक है? और टॉरस का जो लॉर्ड होता है वीनस, उसमें एक्सॉल्टेड होता है मून। तो टॉरस वाले आप देखेंगे ऐसे लोगों के स्पाउस ना फैमिली ओरिएंटेड हो, फूड लविंग होंगे, फैमिली को लेके रिस्पॉन्सिबल होंगे, खाने-पीने का अच्छा शौक होना। ऐसे लोगों के लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। ठीक है, ठीक। और ऐसे लोग लाइफ में कांस्टेंट हार्ड वर्क करते रहते हैं। वीनस से 7th हाउस में टॉरस आ जाए, तो ऐसे लोगों का पार्टनर जो होगा लाइफ में कांस्टेंट हार्ड वर्क करेगा। फैमिली के लिए, अपनी फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करने के लिए, फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी के लिए। ठीक। और इसमें मून एक्सॉल्टेड होता है, तो केयरिंग और इमोशनल भी होते हैं, आप समझिए।
लेकिन अब टॉरस का सिंबल बोले तो कई बार स्टबर्न और रिजिड बिहेवियर भी आपको मिलेगा इन लोगों के अंदर। और वीनस से 7th हाउस में टॉरस आ जाए और अगर एफ्लिक्शन में नहीं है, वीनस भी अनएफ्लिक्टेड है, तो ऐसे लोग देखने में बहुत सुंदर होते हैं। फेशियल फीचर्स इनके बहुत अच्छे होते हैं। टॉरस साइन ही फेस का है। फेशियल फीचर आपको अच्छे मिलेंगे, वॉइस आपको अच्छा मिलेगा। और टॉरस वालों का क्वालिटी होता है 2, 6, 10 ना पृथ्वी तत्व के साइन, अर्थ त्रिकोण के। तो ये लोग होल्ड करना जानते हैं। तो आप देखिए वीनस से 7th हाउस में टॉरस आ जाए, ये लोग जल्दी अपनी कोई चीज शेयर नहीं करना चाहेंगे। कि अपने जैसे नहीं होता कि अपने साथ के लोगों को हाँ एक ही प्लेट में खाना खा लिया, कपड़े दे दिए, कुछ दे दिया, ऐसा कुछ नहीं। ये लोग जल्दी दूसरों से अपनी चीज शेयर नहीं करेंगे। ऐसा नहीं कि आपको देना नहीं चाहते, ठीक है आपको साथ में खाना है, आपके लिए दूसरा प्लेट लगा देंगे, ये नहीं कि आपको अपनी प्लेट में खाना है। इन चीजों को लेके बहुत क्लियर होते हैं लोग, अगर वीनस से 7th हाउस में टॉरस है। तो बाकी ओवरऑल आप देखिए टॉरस इतना नेगेटिव नहीं है, ओवरऑल टॉरस में चीजें अच्छी मिलेंगी। बट और होता क्या है कि ये लोग थोड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं बातों को लेके, जो कहना होगा सीधे कह देंगे। क्यों? क्योंकि कम्युनिकेशन का साइन है। लेकिन जैसे जैसे थोड़ा समय बीतेगा ना, तो कुछ टाइम बाद आप देखेंगे इनके इनको ये रियलाइज होगा कि नहीं नहीं, हमें थोड़ा सीक्रेट रखना आना चाहिए रिलेशनशिप की चीज़ों को। ये नहीं कि जो है वो ओपनली कह दें, सोच समझ के बोलना चाहिए, थोड़ा सीक्रेट रखना ज़्यादा सही है। हम स्ट्रेट फॉरवर्ड होके बोल देते हैं, इसी वजह से प्रॉब्लम आता है। तो वो चेंज आप इनके अंदर समय के साथ देखेंगे। समय के साथ इनके अंदर चेंज क्या आता है कि ये बोलने का कम और फील करने का, और देख के फील करके समझने की कोशिश ज़्यादा करते हैं अपने पार्टनर को। ठीक। तो ये हो गया आपका वीनस से 7th हाउस में अगर टॉरस है, तब ये चीज़ देखने को मिलेगी। टॉरस में मून जैसे मैंने कहा एग्जॉल्टेड होता है, तो मून वाले सारे फीचर आपको दिखाई देंगे, और वीनस उसका लॉर्ड। ठीक। इसके बाद आता है वीनस से 7th हाउस में अगर जेमिनाई आ जाए, तब आपका स्पाउस कैसा होगा या पार्टनर। आप जेमिनाई का क्या साइन है, ठीक है। जेमिनाई साइन ना कम्युनिकेशन का है। जेमिनाई साइन मल्टीप्लिसिटी देता है या ड्यूअलिटी देता है। ड्यूअल मतलब होता है कहा कुछ करना कुछ, इस तरीके से, ठीक है। ठीक है। जेमिनाई साइन एंटरटेनमेंट, फन, ट्रैवल, टूरिज्म का है। ठीक। और जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी है। मरकरी इंटेलिजेंस का कारक है। तो आप देखेंगे वीनस से 7th हाउस में जेमिनाई आ गया, तो होगा क्या ना कि ये लोग होते तो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन कहीं ना कहीं बिजनेस माइंडेड और कैलकुलेटिव होते हैं। ये जुपिटर की तरह ब्रॉड माइंडेड नहीं होते, अपना फायदा नुकसान सोच के ही सब कुछ करेंगे। और जैसा मैंने कई बार कहा, वीनस से 7th हाउस में जेमिनाई आ गया, उसका लॉर्ड मरकरी है। जब मरकरी का इन्फ्लुएंस आ जाए ना रिलेशनशिप की चीजों में, तो ऐसे लोग मैरिज और रिलेशनशिप करने से पहले प्रॉपर कैलकुलेशन करते हैं कि हाँ मैरिज करेंगे तो हमारा स्टेटस इंप्रूव करेगा, कि फाइनेंशियल कंडीशन इंप्रूव करेगी, वीजा मिल जाए, पीआर मिल जाए, इस तरीके का थॉट होता है। तो ऐसा थॉट होगा आपके स्पाउस का। इसका ये मतलब नहीं है कि मतलब आपको कोई छोड़ देना है या वो अपने पार्टनर को छोड़ देंगे, डाइवोर्स ले लेंगे, ऐसा कुछ नहीं। बट हाँ कैलकुलेटिव होता है। अब डाइवोर्स है, सेपरेशन है, कमिटमेंट कितना है, वो तो चीज डिपेंड करेगी ओवरऑल चार्ट के ऊपर। पर हर आदमी का एक थॉट प्रोसेस होता है। और यंग लुकिंग होंगे अगर मरकरी के ऊपर सैटर्न या राहु जैसे प्लेनेट का इन्फ्लुएंस नहीं है। इनके लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। वीनस से 7th हाउस में अगर जेमिनाई आ गया, तो आपका जो पार्टनर है उसके लिए कम्युनिकेशन बहुत मैटर करता है। और एंटरटेनमेंट और फन लविंग होते हैं, मार्केट जाना, मार्केटिंग करना, घूमना, इस तरीके की चीजों में बहुत इंटरेस्ट। ठीक। और ऐसे लोगों को अपनी लाइफ है ना, हर एक चीज के लिए रिपीटेटिव एफर्ट लगाने पड़ेंगे। तो वीनस से 7th हाउस में जेमिनाई आ जाए, तो देखिएगा इनके पार्टनर को अपनी लाइफ में कुछ भी अचीव करना, तो एक बार में काम नहीं होगा, कम से कम 2-3 बार उनको एफर्ट लगाना पड़ेगा। और आप हमेशा देखिएगा ऐसे लोग ना मेंटली थोड़ा परेशान ही रहते हैं, कभी भी शांति नहीं रहेगी दिमाग में। आपसे कहते जरूर रहेंगे मेंटल पीस चाहिए, शांति चाहिए, बट खुद कोई ऐसा काम नहीं करेंगे कि हाँ जिससे शांति बनी रहे। और ये लोग क्या करते हैं ना, इनको आप कुछ भी बताएं, जेमिनाई 3rd हाउस का साइन है। 3rd हाउस उपदेश देने का होता है। उपदेश देने वाला आदमी उपदेश सुन नहीं सकता। आप इनको कोई भी बात कहेंगे ना, तो आधी सुनेंगे, आधी सुने बिना ही जवाब दे देंगे, पूरी बात भी नहीं सुनते।
ये इनका प्रॉब्लम, आधी बात सुनेंगे बस हो गया। तो अब देखिए, अब इसके अलावा ना आप देखेंगे, अगर जेमिनाई वाकई निगेटिव है एफ्लिक्शन में, तो आपको ड्यूलिटी देगा, कहेंगे कुछ करेंगे कुछ। ओवरऑल चार्ट में इस तरीके के योग हैं तो मल्टीप्लिसिटी दे सकता है, मल्टीपल रिलेशन इस तरीके से। लेकिन वो तभी होगा जब एफ्लिक्शन में होगा। और बाकी भी चार्ट आप देखिए, लगन और नौमांश, उसमें क्या एफ्लिक्शन। अब वीनस से 7th हाउस में जेमिनाई आ जाए ना, तो ड्यूलिटी की वजह से इनके साथ कमिटमेंट का भी इशू रहता है। आप सोचेंगे 100% कमिटमेंट होगा, ऐसा नहीं होता है। उसका लॉर्ड मरकरी है, मरकरी बिजनेसमैन है। बिजनेसमैन का कमिटमेंट कैसा होता है? जहां फायदा है वहां कमिटमेंट है, बिना फायदे के कोई कमिटमेंट नहीं होता। तो वो वाला नेचर आपको दिखाई देगा। और अगर यही जेमिनाई निगेटिव पॉजिटिव है ना, तो आप देखेंगे इन लोगों को एक्सट्रीम क्लियरिटी रहता है। वीनस से 7th हाउस में जेमिनाई आ जाए तो आपका जो स्पाउस होगा ना, उससे अगर आपके बारे में कोई बुराई भी कर दे तो वो नहीं सुनेंगे, उनको पता है सारी चीज क्लियर। बट अगर वही जेमिनाई और मर्करी एफ्लिक्शन में, तो हमेशा कंफ्यूज रहेंगे। अब समय के साथ जैसे जैसे एज बढ़ेगा, तब आप देखेंगे इनके अंदर, इनको समझ में आएगा नहीं ये जेमिनाई मरकरी का साइन है ना। तो आपको इनके अंदर ना बच्चों जैसे बिहेवियर दिखाई देंगे, घूमना फिरना खाना, बच्चों की तरह क्यूरियोसिटी। लेकिन आप देखेंगे जब जैसे जैसे टाइम बीतेगा आगे चल के, तो आप इनको रियलाइज होगा नहीं नहीं मैच्योरिटी होनी चाहिए, तब ये थोड़ा मैच्योर बिहेव करें। तब इनको समझ में आएगा नहीं दिन भर चैटर बॉक्स की तरह बोलना नहीं है। क्योंकि जेमिनाई वाले क्या होते हैं, टॉकेटिव बहुत होते हैं। वीनस से 7th हाउस में जेमिनाई आ जाओ, दिन भर बात करनी, उसका काम से कोई लेना देना हो ना हो, बट आप इनसे बात करते रहिए। लेकिन कुछ टाइम बाद इनको रियलाइज होगा नहीं नहीं ये अननेसेसरी बोलना ठीक नहीं है, थोड़ा मैच्योर होके बिहेव करना चाहिए। ठीक। और ये जो एंटरटेनमेंट वाला पार्ट होता है, घूमना फिरना फन एंटरटेनमेंट मूवी, ये सब थोड़ा कम हो जाएगा। तब इनको रियलाइज होगा नहीं नॉलेज की तरफ जाना चाहिए, एजुकेशन की तरफ जाना चाहिए, थोड़ा बहुत पूजा पाठ। पहले क्या होता है ना, वीनस से 7th हाउस में जेमिनाई होगा तो इनिशियली ऐसे लोगों को मंदिर जाना, पूजा पाठ करना या इन चीजों में कोई इंटरेस्ट नहीं होता। लेकिन बाद में आप समय के साथ देखेंगे, रिलीजियस प्लेस पे ट्रैवल करना, हिली एरियाज में ट्रैवल करना, इनको ये सब अच्छा लगने लगता है। उसके बाद आपको चेंज दिखाई देगा, नहीं नहीं सबकी बात सुननी चाहिए। पहले आदमी किसी की बात नहीं सुनता। तो वीनस से 7th हाउस में जेमिनाई आ जाए, कि आपने चार्ट में मैच कीजिएगा। अगर आपके स्पाउस का बिहेवियर इससे नहीं मिलता, तो आप ये बिल्कुल मत सोचिए गलत मैरिज हो। ठीक है, अब जो हो गया उसमें आप कुछ नहीं कर सकते। तो ये ध्यान रखिए, नहीं तो अभी आप लोग क्वेश्चन आंसर सेशन में आ जाए, अरे सर हमारा तो ऐसा मैच ही नहीं कर रहा। अब नहीं कर रहा तो क्या करें भाई, अब तो हो गया, अब आपके पास भी कोई ऑप्शन नहीं है। तो वीनस से 7th हाउस में अगर जेमिनाई आ जाए, तो ये चीजें आपको देखने को मिलेंगी। इसके बाद आ जाते हैं कैंसर में। देखिए जेमिनाई का लॉर्ड मरकरी होता है। ठीक। और जेमिनाई में थोड़ा डिप्लोमेसी दिखेगी, क्यों? क्योंकि वहां पे राहु का एक्सॉल्टेशन माना जाता है। देखिए ये फंडामेंटल प्रिंसिपल, अगर आप इसको रटने की जगह ये समझ गए, यहाँ पे इस प्लेनेट का लॉर्डशिप है, ये प्लेनेट एक्सॉल्टेड है, ये डेबिलिटेटेड है, उस प्लेनेट के बारे में आपको पता है, और राशि का सिंबल जो है, तो आप बड़े आराम से उस राशि को लेके और भी प्रिडिक्शन आप कर सकते हैं। आपको रटना नहीं पड़ेगा, नहीं तो आप रटते रहेंगे। ठीक। वीनस से 7th हाउस में अगर कैंसर आ गया, ठीक है, कैंसर स्कॉर्पियो ये पाइसिस, ये ऐसी राशियां हैं, ये लोग इन जनरली अच्छे ही मिलेंगे आपको। ठीक है, इस तरीके के लोग आपको हमेशा अच्छे ही मिलेंगे। बट प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा बहुत तो सभी राशियों में होता है, बट ओवरऑल आप देखिएगा वाटरी साइन अपने आप में अच्छे होते हैं। रिलेशनशिप के मैटर में वाटरी साइन अच्छे हैं। ठीक। तो वीनस से 7th हाउस में अगर कैंसर आ गया, तो कैंसर क्या, कैंसर फैमिली को, इमोशंस को, मेंटल पीस को रिप्रेजेंट करता है। ये सारी चीजें कैंसर की, केयरिंग नर्चरिंग बिहेवियर होना। तो आप ये देखेंगे ऐसे लोग इमोशनल होते हैं बाय नेचर, इमोशनल होंगे, केयरिंग होंगे, अपने पार्टनर की हर तरह से केयर करेंगे, पार्टनर नहीं फैमिली की भी। बेसिकली कैंसर साइन फैमिली का, आप समझिए। तो वीनस से 7th हाउस में कैंसर आ गया, तो इनका जो पार्टनर होगा ना, वो फैमिली चाहता है। भाई मैरिज, बहुत सारे लोगों के दो थॉट होते हैं, मैरिज कर लिया बस पार्टनर के साथ रहना। ठीक। कई सारे लोग ऐसे होते हैं जिनको केवल मैरिज नहीं करनी होती, प्रॉपर एक फैमिली चाहिए अपनी, कि हमको मैरिज करनी, बच्चा होना चाहिए, प्रॉपर फैमिली होनी चाहिए। ये फैमिली ग्रो करना चाहते हैं, क्योंकि कैंसर दिखाता है मदर, मदर को रिप्रेजेंट करता है कैंसर। तो वीनस से 7th हाउस में कैंसर आ गया, तो आपका जो स्पाउस या पार्टनर होगा ना,
वो आप देखिए बहुत ज़्यादा इमोशनल होगा, केयरिंग होगा, फैमिली ओरिएंटेड होगा। इनको केवल मैरिज नहीं करनी, रिलेशनशिप नहीं चाहिए, प्रॉपर एक फैमिली चाहिए, मेल हो या फीमेल। फीमेल के चार्ट में अगर कैंसर होता है तो आप देखिए ये लोग मैरिज ही इसीलिए करना चाहते हैं कि इनके अंदर डिज़ायर होती है मदर बनने की। या पहले नहीं भी इस चीज़ का रियलाइज़ेशन होगा, बट आप देखिएगा, भाई बहुत सारे कपल अभी आज के टाइम में ऐसे हैं जो मैरिज कर लिया, नहीं चाहिए बच्चा, या एक बच्चा हो गया बहुत है। इनके साथ ऐसा नहीं होता, इनको बच्चा चाहिए होता है। इनके अंदर डिज़ायर होती है, अगर कैंसर, मून ये बहुत एफ़्लिक्शन में नहीं है, तो इनकी डिज़ायर होती है, स्पेशली फीमेल के चार्ट में मैंने देखा। तो आपका पार्टनर इसी तरीके का होगा, इमोशनल, केयरिंग, नर्चरिंग, फीमेल है। मान लेते हैं अगर मेल का चार्ट है, वीनस से 7th हाउस में कैंसर आ गया, उनकी वाइफ़ इस तरीके की होगी, नहीं चाइल्ड बर्थ, इन चीज़ों में बहुत इंटरेस्ट होगा। और वीनस से 7th हाउस में जब कैंसर आ जाता है, तो कैंसर का लॉर्ड मून है। मून क्या रिप्रेज़ेंट करता है? फूड को, इमोशंस को। ठीक? तो ये लोग अपने पार्टनर की हर एक छोटी-छोटी बेसिक नीड का भी ख्याल रखते हैं। खाना टाइम पे देना है, कपड़े धोना, सब कुछ एक-एक चीज़। आपको कपड़े ही पहना देंगे, आपके जूते भी साफ कर दे रहे हैं। छोटी-छोटी हर एक चीज़ का ध्यान रखें। क्योंकि कैंसर मदर को रिप्रेज़ेंट करता है। जिस तरीके से आपके मदर का बिहेवियर होता है, मदर कैसे होती है? हर एक छोटी-छोटी चीज़ का ध्यान रखती हैं, वैसे ही इनका पार्टनर होता है। ठीक? और इनके पार्टनर के मेंटल पीस बहुत मैटर करता है। और कैंसर का लॉर्ड मून होता है, तो इनका जो पार्टनर होगा वो अनकंडीशनली डिवोटेड होता है, बिना किसी टर्म्स एंड कंडीशन के। मून और वीनस इसमें 2 ही एक ही डिफरेंस है। मून क्या करता है? मदर को रिप्रेजेंट करता है, तो मून वाले अनकंडीशनली डिवोटेड होते हैं। वीनस का डिवोशन जो होता है वो टर्म्स एंड कंडीशन के साथ होता है। भाई मदर आपसे ये थोड़ी पूछती है कि जो है आपने ये करेंगे हमारे लिए तो हम आपको खाना देंगे, पानी देंगे। मैरिज जो है टर्म्स एंड कंडीशन के साथ ही होती है। भाई वो भले लोग कुछ भी कहते हैं, नहीं, नहीं प्यार अनकंडीशनल होता है, ये है, वो है, लेकिन जब आप एक्चुअली रिलेशनशिप की बात होती है तो बहुत सारी टर्म्स एंड कंडीशन होती है। भाई आप देखने में कैसे हैं, वर्किंग है कि नहीं, फाइनेंशियल कंडीशन कैसी है, 50 तरह की टर्म्स एंड कंडीशन होती है। प्रैक्टिकली यही चीज़ है, ऐसा कोई कह दे वो अलग बात है कि नहीं, नहीं हम रिलेशनशिप अनकंडीशनल होता है, अनकंडीशनल वो बाद में होता है। भाई एक बार हो गया उसके बाद तो चलिए अलग चीज़ है। तब ये नहीं कह सकते नौकरी चली गई तो छोड़ देंगे। ठीक, लेकिन आप देखेंगे वीनस का क्वालिटी एक टर्म्स एंड कंडीशन के साथ चल रहा है। बट मून जो है अनकंडीशनल होता है, तो वीनस से 7th हाउस में कैंसर है, तो आपका स्पाउस अनकंडीशनली डिवोटेड हो। इसीलिए देखिए कैप्रिकॉर्न लगन के लिए 7th हाउस में कैंसर आता है, तो लोगों को लगता है कैप्रिकॉर्न वाले इमोशनल नहीं होते। लेकिन उल्टा है भाई, उनके 7th हाउस में कैंसर आता है, रिलेशनशिप के मैटर वो बहुत अच्छे हैं। रिलेशनशिप को लेके जो उनका एटीट्यूड है, वहाँ पे वो बहुत इमोशनल और केयरिंग होते हैं। इन जनरल भले वो इमोशनलेस हों। क्यों? क्योंकि 7th हाउस बताता है आपका क्या एटीट्यूड है लगन से। और वीनस से 7th हाउस में अगर कैंसर आ रहा है, तो कैंसर में जुपिटर एक्सॉल्टेड होता है। तो बहुत मैच्योर होते हैं ये लोग और ब्रॉड माइंडेड भी होते हैं। छोटी-मोटी चीज़ों पे ध्यान नहीं देंगे और इंट्यूटिव भी होते हैं। इंट्यूटिव से क्या मतलब है, जो वाटरी साइन होते हैं ना, कैंसर, स्कॉर्पियो और पाइसेस, इनका क्वालिटी क्या है कि अगर मान लेते हैं वीनस से 7th हाउस में ये है, तो आपका जो पार्टनर होगा बिना कहे आपकी सारी नीड समझ लेगा, आपकी इमोशनल नीड। वो बिना कहे समझ जाएँगे, आज इनको ये खाना है, ये वाला कपड़ा चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए, वो खुद ही समझ जाएँगे। प्रॉब्लम क्या होता है ना, ये लोग खुद इमोशनल होते हैं, समझ जाते हैं। ठीक, तो इनका एक्सपेक्टेशन ये होता है कि इनका पार्टनर भी ऐसा ही हो। मुँह से कम्युनिकेट ना करना पड़े, बिना कहे वो भी समझ जाए। अगर वो नहीं समझ पाया तो प्रॉब्लम होगा। तो अगर वीनस से 7th हाउस में कैंसर है, तो आपका स्पाउस तो ऐसा ही होगा, वो आपसे भी यही एक्सपेक्ट करेगा कि हमको कुछ कहना ना पड़े, ये भी ऐसे ही समझ जाए। और अगर आप नहीं समझ पाए तो प्रॉब्लम होगा। क्यों? क्योंकि हर इंसान के कम्युनिकेशन का एक तरीका होता है। देखिए मरकरी क्या है ना, मरकरी बोल के कम्युनिकेट करता है। उसको दिन भर बात करनी है। मून जो है बोल के कम्युनिकेट नहीं करता, या वाटरी साइन वाले। वो इमोशंस और अपने एक्सप्रेशन से ही कम्युनिकेट करेंगे। आप समझ गए तो ठीक है, नहीं समझ गए तो इसी पे आपका प्रॉब्लम चलता रहेगा। ठीक है। और उसका लॉर्ड मून होता है, तो आप देखिए थोड़ा राउंड फेस होगा और ये लोग देखने में भी सुंदर होते हैं, इनके जो पार्टनर होंगे। अगर वीनस से 7th हाउस में आपका कैंसर है, तो पार्टनर देखने में अच्छा ही होगा। ठीक है। अब क्या होता है कि अगर यही कैंसर और मून एफ्लिक्शन में, तो कई बार ओवर इमोशनल होने की वजह से प्रॉब्लम आने लगता है। वीनस से 7th हाउस में कैंसर है, तो आपका स्पाउस अगर ओवर इमोशनल है, तो कई बार आपको लगेगा इम्प्रैक्टिकल है। उसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम होगा।
क्योंकि ओवर इमोशनल होना भी, देखिए लाइफ में क्या आपको ग्रो करना है तो प्रैक्टिकल होके चलना पड़ेगा, हर जगह आप इमोशंस के साथ नहीं चल सकते। और वीनस से 7th हाउस में कैंसर या मून और एफ्लिक्शन में है, तो कई बार इनके पार्टनर को लगता है कि हमारे साथ चीटिंग हो रहा है। ठीक। और कैंसर में क्या होता है, कैंसर में मार्स जो है डेबिलिटेटेड होता है, इनके स्पाउस के अंदर एक चीज लैकिंग होती है, वो होता है कि उस तरीके का विल पावर और करेज नहीं होता कि इनिशिएटिव ले पाए, डिसीजन मेकिंग ले पाए या लीडरशिप क्वालिटी। तो देखिए अगर फीमेल के चार्ट, मेल के चार्ट में तो इतना प्रॉब्लम नहीं होगा जी, लेकिन फीमेल के चार्ट में अगर वीनस से 7th हाउस में कैंसर हो तो उनको प्रॉब्लम होता है अपने स्पाउस के बिहेवियर, क्योंकि उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि हमारा जो स्पाउस हो आगे बढ़ के डिसीजन ले, इनिशिएटिव ले, लीडरशिप स्किल होनी चाहिए, उसके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए, वो चीज फिर आपको लैकिंग दिखे, तब वहां पे वो प्रॉब्लम हो सकता है। लेकिन कैंसर का क्वालिटी और भी इनका इनका जो विल पावर होता है ना, या क्या बोलते हैं, इनका जो करेज होता है वो हिडन होता है, ये लेंगे तो नहीं इनिशिएटिव या इस तरीके से डिसीजन, लेकिन अगर इन्होंने ले लिया तो बहुत स्ट्रांग डिसीजन होता है, फिर ये बैक डाउन भी नहीं करते, ये भी आप समझ लीजिए। बट ये कि जब ले पाएंगे तब की बात। वीनस से 7th हाउस में कैंसर, कैंसर के बाद आते हैं आपका वीनस से 7th हाउस में अगर लियो आ गया। देखिए वीनस से 7th हाउस में अगर लियो आ गया ना, तो 159 जो साइन होते हैं फायरी साइन, इनके अंदर खास ट्रेट होता है एरीज, लियो और सेजिटेरियस, कि ये लोग क्या ना रिस्पॉन्सिबल होते हैं, लीडरशिप स्किल होती है इनके अंदर। आप देखिए रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना जानते हैं, एरीज बहुत रिस्पॉन्सिबल था, लियो उससे ज्यादा होगा, सेजिटेरियस उससे ज्यादा होगा। पर निगेटिव साइड ये होता है थोड़ा सा डोमिनेटिंग भी होते हैं। ठीक। तो अगर लियो आ गया तो लियो के साथ क्या है कि ये लोग जो है, लियो 5th हाउस का साइन, ठीक है, ये लोग बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होते हैं, अपना अपने पार्टनर का सबका रिस्पॉन्सिबिलिटी बिना कहे उठाए। अब ये अच्छा है, ठीक है, लेकिन कई बार क्या होता है जब आप ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाने लगे तो सामने वाला फ्री हो जाता है, उसको लगता है हमको कुछ करने की जरूरत नहीं, तो फिर कुछ टाइम बाद वही चीज इनको परेशान करती है कि सब कुछ तो हम ही कर रहे हैं। तो वीनस से 7th हाउस में लियो आ गया तो पॉजिटिव तो ये है कि आपका स्पाउस बहुत रिस्पॉन्सिबल होगा, ठीक। और ऐसे लोगों के लिए सेल्फ रिस्पेक्ट बहुत मैटर करता है, क्योंकि उसका लॉर्ड सन है, तो सेल्फ रिस्पेक्ट इनके लिए बहुत मैटर करता है। और ये भी स्ट्रेट फॉरवर्ड होते हैं, आप देखिए वीनस से 7th हाउस में लियो आ गया तो आपका स्पाउस जो होगा जो कुछ भी कहना है डायरेक्ट कह देगा। और सन का एक क्वालिटी है, इसका लॉर्ड सन है ना, सन वाले बहुत कम शब्दों में बोलते हैं, बस एक बार जो कहना कह दिया, बार बार रिपीट नहीं करेंगे, बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड। जुपिटर है, मरकरी है, ये प्लेनेट कैसे ना, ये बातों को लंबा चौड़ा घुमा के कहेंगे आपको, ठीक है। सन ऐसा नहीं करता, सन बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड, जो कहना है एक लाइन कह दिया हो गया। तो कई बार ये बात सही भी कहते हैं ना, लेकिन आपको ऐसा फील आएगा कि नहीं नहीं ईगोइस्टिक है या मिसबिहेव कर रहे हैं इस तरीके से। तो वीनस से 7th हाउस में लियो आ गया तो आप देखिएगा आपका पार्टनर बात करेगा बहुत कम शब्दों में, ठीक। लेकिन इन जनरल बहुत डिवोटेड होते हैं, और लियो साइन जो है पूर्ण पुण्य को रिप्रेजेंट करता है। तो वाकई आपको ये समझ, आपको ये फील आएगा कि हमको पार्टनर जो मिला वाकई पूर्व जन्मों का ही कोई फल है। अगर एफ्लिक्शन में नहीं है तो अच्छा है, और अगर थोड़ा बहुत एफ्लिक्शन आ गया लियो पे या सन के ऊपर, तो वाकई आप कहेंगे पूर्व जन्म में कुछ तो जो है पाप किया होगा जो भोग रहे हैं। भाई पूर्व जन्म में अच्छा बुरा दोनों हो सकता है, आप इतना ओवर कॉन्फिडेंस में कैसे हैं कि जो है नहीं नहीं अच्छा ही किया होगा हमने। अच्छा किया होता तो आते ही क्यों इस संसार में। लेकिन पॉजिटिव साइड ये भी होता है कि लोग इनके पार्टनर वीनस से 7th हाउस में अगर लियो आ गया तो आपका पार्टनर बहुत सेक्रीफाइसिंग, लियो वाले सेक्रीफाइस बहुत करते हैं अपने लिए, बच्चों के लिए, ठीक है। और सेल्फ रिस्पेक्ट मैटर करता है, ये आपको भी इक्वल ट्रीटमेंट देंगे और आपसे एक्सपेक्ट भी यही करते हैं कि आप भी इनको रिस्पेक्ट दीजिए। और सन की वजह से इन लोगों का ब्रॉड फोर हेड होगा, आप देखेंगे कई बार आगे से बाल थोड़े से कम होंगे। जैसे जैसे और ये लोग डिवोटेड बहुत होते हैं, देखिए क्या है ना,
कि वीनस से 7th हाउस में लियो आ गया, अगर प्रॉब्लम कितना भी आए, देखिए सन, इसका लॉर्ड सन होता है, सन रिप्रेजेंट करता है सोल यानी आत्मा को। इन लोगों का प्रॉब्लम कितना भी है, जल्दी अपने पार्टनर को छोड़ना नहीं चाहते, या डाइवोर्स या सेपरेशन का नहीं सोचेंगे। अब वो ठीक है, जैसा मैंने कहा ओवरऑल चार्ट पे डिपेंड करेगा अगर ऐसे योग बन रहे हैं, बट इन जनरल ये अपने आप से कभी नहीं इनिशिएट करना चाहिए। लिए जैसे जैसे समय बीतेगा तो इनको रियलाइज भी होता है कि देखिए हर चीज स्ट्रेट फॉरवर्ड होके कहना सही नहीं, कभी कभी शांत होके सोच समझ के बात करनी। तो आप देखिएगा थोड़ा सा इनके अंदर चेंज आएगा कि नहीं नहीं, थोड़ा सीक्रेटिव नेचर तो नहीं कहेंगे, बट हाँ ये जरूर कहेंगे कि हाँ ये थोड़ा शांत होना, सीक्रेटिव होना सीखेंगे, कि नहीं नहीं शांत होके पहले चीजों को समझ के तब उस हिसाब से बिहेव। और समय के साथ आप देखिएगा ऐसे लोगों का जो पार्टनर होता है उसका इंटरेस्ट जो है फिलॉसफी है, हायर नॉलेज, इन चीजों की तरफ बढ़ने लगता है, वो थोड़ा डिटैचमेंट की तरफ जाने लगे, जबकि स्टार्टिंग में आपको ये चीज नहीं दिखेगी। ठीक। इसके बाद आ जाते हैं वीनस से 7th हाउस में अगर आपका वर्गो आ गया, ठीक है। राशि कर लेंगे, राशि के बाद प्लेनेट कर लेंगे अलग, ठीक है। और वीनस से 7th हाउस में लियो आ जाए ना तो उसका एक चीज और भी है, ठीक है। इनका जो पार्टनर होगा ना उसका एक खास क्वालिटी होता है, कैसा भी लाइफ में प्रॉब्लम आए वो कोई ना कोई सॉल्यूशन जरूर निकाल, लियो वाले सॉल्यूशन निकालने में एक्सपर्ट होते हैं। या आप ये कहिए कि इनकी बुद्धि चलती तब है जब लाइफ में प्रॉब्लम होती, जब तक प्रॉब्लम नहीं आती तब तक इन लोगों की बुद्धि काम नहीं करती। लियो में कोई प्लैनेट एक्सॉल्टेड डेबिलिटेटेड नहीं होता, उसका सन उसमें एक्सॉल्टेड होता है, ठीक। लेकिन लियो का लॉर्ड एक्सॉल्टेड होता है एरीज में। तो अगर निगेटिव में हो ना, वीनस से 7th हाउस में लियो आ जाए, तो इनके पार्टनर का बिहेवियर वाकई थोड़ा इगोइस्टिक हो जाता है, जिसकी वजह से ईगो क्लैशेस होते हैं। और चूंकि सन एरीज में एक्सॉल्टेड होता है तो इनके पार्टनर भी कई बार इंपल्सिव हो सकते हैं, पेशेंस का कमी होगा और इंपल्सिव होने की वजह से मिस्टेक कर जाएंगे, जिसकी वजह से रिलेशनशिप खराब होने के चांसेस रहते हैं। तो इम्पल्सिव होने से बचना चाहिए। ठीक। अब बात कर लेते हैं वीनस से 7th हाउस में अगर आपका वर्गो आ जाए। नॉर्मली लोग क्या समझते हैं कि वर्गो 6th हाउस का साइन है तो खराब ही होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, खराब और अच्छा कुछ नहीं होता, उसमें पॉजिटिव और निगेटिव हर एक राशि में मिलेगा। अब वीनस से 7th हाउस में अगर वर्गो आ गया तो वर्गो का लॉर्ड मरकरी है, और उसमें एग्जॉल्टेड होता है, सॉरी, वर्गो में जो है एग्जॉल्टेड भी मरकरी होता है, लेकिन डेबिलिटेटेड होता है वीनस, जो कि रिलेशनशिप का ही साइन है। तो लेकिन आप देखेंगे वीनस से 7th हाउस में अगर आपका वर्गो आ गया ना, तो वर्गो वाले मरकरी की लॉर्डशिप होने की वजह से बहुत ज्यादा इनोसेंट होते हैं, ठीक। इनोसेंट भी होंगे, डिवोटेड भी होंगे। स्टार्टिंग में जब नया नया रिलेशन होगा, मैरिज होगा, तो इनका बिहेवियर ऐसा होगा जैसे वर्गो वाले बहुत क्यूरियस होते हैं, हर एक चीज अपने पार्टनर से पूछ के करनी है, छोटी छोटी चीज भी पूछ के ही करेंगे। और एक्सट्रीमली डिवोटेड, बिल्कुल बच्चों की तरह आप देखेंगे, इनोसेंट होंगे, और बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट भी होते हैं, और प्लानिंग में बेस्ट होते हैं, हर एक चीज अच्छे से प्लान करना, ठीक। और अपने इन लोगों का क्वालिटी क्या होता है कि लोग गाइडेंस देने में एक्सपर्ट होते हैं, अपने पार्टनर को बहुत अच्छे से गाइड करेंगे। लेकिन अब वर्गो का नेगेटिव साइड क्या है ना, और वर्गो का पॉजिटिव साइड एक ही भी सर्विस करना है। तो सर्विस का मतलब होता है बहुत डिवोटेड होके वाकई एक तरह से सर्विस करते हैं। लेकिन नेगेटिव साइड क्या होता है, जो चीज स्टार्टिंग में आपको लग रही थी ना कि नहीं नहीं पूछ के हर एक चीज पूछ के करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है, 2-4 साल बाद आपको लगेगा ना कि इस इंसान का तो अपना कोई डिसीजन मेकिंग ही नहीं है, इसको तो हर एक छोटी छोटी चीज हमसे पूछनी होती है, तो वही चीज आपको इरिटेट करने लगेगा अपने पार्टनर की, ठीक। और उसी वजह से आप देखेंगे कई बार कॉन्फ्लिक्ट भी हो जाते हैं, वर्गो कॉन्फ्लिक्ट का साइन है, तो आपको अपने पार्टनर का नेचर कॉन्फ्लिक्टिंग लगेगा अगर वीनस से 7th हाउस में, और वीनस से 7th हाउस में वर्गो आ जाए तो ऐसे लोगों का पार्टनर कैलकुलेटिव भी बहुत होता है, हर एक चीज का हिसाब किताब लगा रहे हैं, कि हमने आपको बर्थडे में ये गिफ्ट दिया था, आपने तो ये वाला दिया, हमने इतने रुपए का दिया था, तुमने इतने रुपए का दिया। तो कैलकुलेटिव अप्रोच हो जाता है। क्यों? क्योंकि वर्गो में जो है मरकरी एक्सॉल्टेड होता है, मरकरी का काम ही कैलकुलेशन करना है, और वीनस हो जाता है डेबिलिटेटेड।
वीनस नीच का होने की वजह से फिर ये प्रॉब्लम आने लगता है। ठीक। और वीनस से 7th हाउस में वर्ग होगा तो आपको लगेगा कि आपका जो पार्टनर वो है तो बहुत इंटेलिजेंट, लेकिन ऐसे लोगों के अंदर कॉन्फिडेंस कम होता है। तो सेल्फ डाउट होने की वजह से जितना अचीव करना चाहिए लाइफ में सक्सेस, ये लोग नहीं कर पाते। और लेट गो करने का हैबिट नहीं होता, हर एक चीज को पकड़ के रखें, छोटी छोटी चीज को भी। देखिए 2 6 10 ना, टॉरस, वर्गो और कैप्रिकॉन ये पृथ्वी तत्व के साइन। इनका काम होता है होल्ड करके रखना, ये छोड़ के आगे नहीं बढ़ पाते। तो जैसे टॉरस का था, अब टॉरस वाले क्या होल्ड करेंगे, पैसा, रुपया, ये सब। वर्गो का क्या क्वालिटी है, वर्गो वाले ना हर एक चीज, कोई बात हो जाएगी भूलेंगे नहीं, उसको होल्ड करके रखेंगे। और कई बार ओवर क्रिटिकल नेचर हो जाता है या ओवर एनालिटिकल। तो ऐसे लोगों के अंदर क्या होता है, वीनस से 7th हाउस में वर्गो आ गया तो आपके अंदर आप देखेंगे आपके पार्टनर के अंदर इस तरीके का बिहेवियर होगा कि हर एक चीज में कमी नजर आ रही। अब वो कमी ढूंढने का कारण ये भी होता है कि वीनस से 7th हाउस में वर्गो होने की वजह से आपके पार्टनर का एटीट्यूड होगा परफेक्शनिस्ट। उसको हर चीज में परफेक्शन चाहिए। अब देखिए होता क्या, परफेक्शन कभी नहीं मिल सकता आपको, परफेक्ट कोई है ही नहीं। इस वजह से इनको हर चीज में कमी नजर आती है। ठीक। और फार्मिंग है, इस तरह की चीजों, फार्मिंग है, गार्डनिंग है, इन चीजों में इंटरेस्ट होता है। बट वर्गो जैसा कि साइन है कॉन्फ्लिक्ट का, 6th हाउस का, तो थोड़ा चैलेंज तो दे ही देता है, जॉब की वजह से या किसी ना किसी और रीजन की वजह से भी आपको अपने स्पाउस से अलग होना पड़ सकता है। हो सकता है नहीं है तो जॉब की वजह से आप अलग अलग रह रहे हैं, वाकई सेपरेशन की योग है तो सेपरेशन। अगर वर्गो वर्गो का लॉर्ड एफ्लिक्शन में है, चार्ट में लगन और नौमांस चार्ट में और इस तरीके के योग देख रहे हैं, ये आपका वर्गो होगा। ठीक। और जैसे जैसे जब देखेंगे आप, थोड़ा समय बीतेगा ना, तब इनके अंदर चेंज आता है, तब ये लेट गो करना सीखते हैं, तब ये थोड़े समय बाद होगा कि नहीं, चीजों को भगवान भरोसे छोड़ के आगे बढ़ते, हर एक छोटी छोटी चीज पे ध्यान देना नहीं सही। तब आपको इनके अंदर चेंज दिखाई देगा, लेकिन कुछ समय के बाद आता है, एकदम से नहीं। स्पिरिचुअलिटी की तरफ इनका इंक्लिनेशन बढ़ेगा। ठीक। अब आ जाते हैं वीनस से 7th हाउस में अगर लिब्रा आ जाए। ठीक। वीनस से 7th हाउस में अगर लिब्रा आ गया तो लिब्रा का क्या काम है, लिब्रा का जो लॉर्ड है वो है वीनस। ठीक। वहां पे एग्जॉल्टेड होता है सैटर्न और नीच का हो जाता है सन। तो लिब्रा का आप सिंबल भी देखेंगे तराजू को। तो लिब्रा का काम होता है बैलेंस बना के चलना, तो इनका जो स्पाउस होगा वो हर चीज में एक बैलेंस अप्रोच रखेगा। एरीज वालों की तरह नहीं कि इस पार या उस पार, सोच समझ के बैलेंस बना के, इसीलिए लिब्रा रिलेशनशिप और मैरिज का साइन है। जिसको रिलेशनशिप और मैरिज चलाना होता है वो हमेशा सोच समझ के ही डिसीजन लेगा। कभी भी आप देखिए एक्सट्रीम में डिसीजन नहीं लेगा, नहीं नहीं ऐसा कर लेते हैं बस देखा जाएगा। ठीक। और वीनस से 7th हाउस में अगर लिब्रा आ गया तो इनका पार्टनर, ऐसे लोगों का पार्टनर एक्सपर्ट होता है कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व करने में। लाइफ में कितना भी कॉन्फ्लिक्ट हो, किसी भी तरीके का चैलेंजिंग सिचुएशन आ जाए, वो उसको सॉल्व कर ही लेंगे या कोई ना कोई रास्ता उसमें निकाल ही लेंगे। और हमेशा एक जस्टिस करने का ही काम करते हैं, अपने साथ भी, पार्टनर के साथ भी, सबके साथ भी, किसी के साथ इनजस्टिस नहीं होने। लेकिन निगेटिव साइड क्या होता है कि इन लोगों के अंदर थोड़ा सा कॉन्फिडेंस का कमी होता है। तो वैसे तो हम्बल होते हैं, बट कई बार ये ओवर हम्बल होना प्रॉब्लम देने लगता है। क्यों, क्योंकि वहां पे सन नीच का हो जाता है, जो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट को रिप्रेजेंट करता है, सैटर्न एक्सॉल्टेड हो जाता है। सैटर्न रिप्रेजेंट करता है हम्बलनेस और इस तरह की चीजों। और सैटर्न एक्सॉल्टेड होने की वजह से कई बार इनके साथ ओवर थिंकिंग का भी प्रॉब्लम हो जाता है। क्यों, लिब्रा के अपोजिट एरीज था, एरीज बिना सोचे समझे डिसीजन ले रहे थे इंपल्सिव होके। लिब्रा वाले कई बार इतना सोच लेते हैं कि वीनस से 7th हाउस में लिब्रा आ जाए ना, तो आपको लगेगा कि हमारा पार्टनर या स्पाउस इतना सोचता है कि तो डिसीजन ही नहीं ले पाते। अब ऐसे मान लेते हैं वीनस से 7th हाउस में आपका लिब्रा है। ठीक। अब इसका मतलब वीनस आपका एरीज में, तो आपके लिए चैलेंजिंग हो जाएगा भाई वो। आप बिहेव कर रहे हैं एरीज की तरह, पार्टनर है लिब्रा वाला, आप इंपल्सिव हो, बिल्कुल सोच समझ के बिहेव कर रहे हैं, तो आपको लगेगा कि ये आदमी तो जल्दी डिसीजन ले ही नहीं पाता, इतना सोचता है।
उसकी वजह से कॉन्फ्लिक्ट होते रहे। और वीनस से 7th हाउस में लिब्रा आ जाए तो स्पाउस का नेचर ऐसा होगा कि इन लोगों की ना कई बार चेकलिस्ट बहुत लंबी होती है, तो उसकी वजह से ये लोग हमेशा डिससेटिस्फाइड मिलेंगे आपको। ये एक इसका निगेटिव साइड। अच्छा होना चाहिए स्पाउस, देखने में सुंदर होना चाहिए, फाइनेंशियली स्टेबल होना चाहिए, जो भी इतनी लंबी लिस्ट होगी ना। बेसिकली होता क्या है कि जैसे जैसे एरीज से स्टार्ट करके आप आगे बढ़ते जाएंगे, एरीज फिर टॉरस फिर जेमिनाई, लियो, वर्गो, लिब्रा, स्कॉर्पियो, वैसे वैसे परफेक्शन वाला क्वालिटी इन राशियों में बढ़ता जाता है। एरीज सबसे कम परफेक्शन वाला था, टॉरस उससे थोड़ा ज्यादा, जेमिनाई उससे थोड़ा ज्यादा, कैंसर को उससे ज्यादा चाहिए, लियो को उससे ज्यादा, वर्गो को उससे ज्यादा, लिब्रा को उससे भी ज्यादा चाहिए, स्कॉर्पियो को उससे भी ज्यादा चाहिए। इसीलिए देखेंगे जैसे जैसे 1 से 12 तक आप जाएंगे परफेक्शन वाला क्वालिटी बढ़ेगा, वैसे वैसे डिससेटिस्फेक्शन बढ़ता जाता है, क्योंकि परफेक्ट कोई होता नहीं। तो आप देखेंगे लिब्रा वाले भी डिससेटिस्फाइड रहते हैं। वीनस से 7th हाउस में लिब्रा आ गया तो आपका स्पाउस डिससेटिस्फाइड ही रहेगा। देखिए वर्गो उससे थोड़ा कम डिससेटिस्फाइड, स्कॉर्पियो उससे ज्यादा डिससेटिस्फाइड मिलेगा। क्यों? वीनस से 7th हाउस में अगर लिब्रा आ जाए ना तो इनका जो स्पाउस होता है उसको हर एक चीज बेस्ट क्वालिटी की चाहिए। वो लोग क्वालिटी से कोई कंप्रोमाइज नहीं करते, उनको क्वांटिटी से मैटर नहीं है। तो इसीलिए आप देखेंगे जब आप, कि ऐसे लोगों का मैरिज भी थोड़ा देर से होता है। तो लिब्रा ओवरऑल एक प्रॉब्लमेटिक साइन नहीं है, लेकिन ठीक है कई बार अगर आपको लगता है कि डिसीजन लेने में बहुत देर भी नहीं करनी चाहिए, आप सोच ही रहे हैं, सोचते सोचते समय निकल गया, क्योंकि परफेक्शन कभी नहीं आना। अगर आप परफेक्शन का वेट करेंगे तो फिर आपके लिए प्रॉब्लम होगा। इसके बाद आ जाते हैं वीनस से 7th हाउस में अगर आपका क्या बोलते हैं स्कॉर्पियो आ जाए। तो वीनस से 7th हाउस में अगर स्कॉर्पियो आ गया, देखिए वाटरी साइन जैसा मैंने कहा अच्छे ही होते हैं। तो वीनस से 7th हाउस में स्कॉर्पियो आ गया तो लोगों को क्या लगता है स्कॉर्पियो साइन खराब है, रिवेंजफुल है, ये सब। हमेशा ऐसा नहीं होता। वीनस से 7th हाउस में स्कॉर्पियो आ गया तो ये लोग बेस्ट पार्टनर है, बहुत ज्यादा डिवोटेड होते हैं। स्कॉर्पियो साइन किसको रिप्रेजेंट करता है? स्पाई को। ठीक। अब जासूस, ठीक है, आगे निगेटिव सेंस में आप लें तो वाकई जासूसी करना अलग चीज है, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि ये लोग ना, इनका भी इंट्यूटिव स्किल बहुत हाई होता है। तो अपने पार्टनर के इमोशंस और फीलिंग को ही बिना कहे समझ लेंगे, क्या चाहिए, क्या खाना है, क्या पहनना है, बेस्ट होते हैं इन चीजों में। प्रॉब्लम यही आता है कि ये समझ लेते हैं अगर वीनस से 7th हाउस में स्कॉर्पियो तो आपका पार्टनर समझ लेगा आपके इमोशंस और फीलिंग, और आपसे भी फिर यही एक्सपेक्ट करेगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तब आप देखिए उनको प्रॉब्लम हो। कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस वालों का ट्रेट है। अगर ये साइन आपके वीनस से 7th हाउस में आ गया तो आप देखिए आपका स्पाउस आपको अच्छा ही मिलेगा। ठीक। और वीनस से 7th हाउस में स्कॉर्पियो है तो पार्टनर आपको सपोर्टिव मिलेगा और सेल्फलेस होते हैं। अब निगेटिव सेंस में क्या होता है कि अगर यहाँ पे एफ्लिक्शन है या कुछ भी है तो इन लोगों का नेचर एक तो सीक्रेटिव होता है। फिर वाकई आपको सीक्रेटिव नेचर, मिस्टीरियस नेचर दिखेगा कि आपको समझ में ही नहीं आएगा। ठीक। और ओवर एनालिटिकल या ओवर थिंकिंग का प्रॉब्लम होता है। बात वही है कि इनको परफेक्शन चाहिए, तो हर एक चीज की रूट तक जाएंगे, डेप्थ में सोचेंगे। उसकी वजह से होता क्या है कि फिर ये आदमी हमेशा डिससेटिस्फाइड रहेगा। वीनस से 7th हाउस में स्कॉर्पियो आ गया तो आप कुछ भी कर लीजिए, आपके स्पाउस का नेचर ऐसा होगा वो डिससेटिस्फाइड ही रहेगा। ठीक। और इनसिक्योर होता है, एक्सट्रीम इनसिक्योरिटी होती है, डाउटफुल नेचर होता है, सस्पिशियस। और ये भी हो सकता है कि ऐसे लोगों का जो स्पाउस हो पास्ट में किसी इमोशनल ट्रॉमा, सेटबैक, टॉर्चर फेस किया हो, या इसके थ्रू गुजरे हो, इस तरीके से इनका लाइफ रहा हो। या वीनस से 7th हाउस में आपका स्कॉर्पियो आ गया तो ऐसा भी हो सकता है आपके पार्टनर के पास में कोई सीवियर ब्रेकअप या इस तरीके की चीजें हुई हो, या इमोशनल अप्स एंड डाउन के थ्रू गुजरे हो, तो उसकी वजह से फिर आपको प्रॉब्लम दिखेगा रिलेशनशिप। ऐसे लोगों का मैंने अक्सर ही देखा कि अगर वीनस से 7th हाउस में स्कॉर्पियो है तो जब आप थोड़ा दूर रहते हैं तभी रिलेशन अच्छा चलता है।
अदरवाइज कुछ ना कुछ प्रॉब्लम एक्सट्रीम लेवल पे रहता ही है, स्पेशली अगर वहाँ पे एफ्लिक्शन है। अब देखिए रिवेंजफुल होते हैं मान लेते हैं कई बार, लेकिन अगर मार्स बहुत स्ट्रांग हो गया और मेलेफिक इन्फ्लुएंस आ गया तभी आपको रिवेंजफुल दिखेगा। अदरवाइज होता क्या है कि ये लोग सोचते हैं भले रिवेंज लेने का, लेकिन अगर आप वीनस से 7th हाउस में स्कॉर्पियो और आपने अपने पार्टनर को हर्ट किया, तो ये सोचेंगे जरूर रिवेंज लेने का, लेकिन कई बार ले नहीं पाते, बस सोचते रहते हैं, सोचते सोचते समय बीत जाता है। ठीक है, बट हाँ जल्दी भूलते नहीं है किसी चीज को। वाटरी साइन के साथ ये प्रॉब्लम है, 4 8 12 जो राशियां होती है, ये कभी भूलते नहीं है। आप इनको कुछ भी कहते हैं, बहुत मुश्किल होगा इनके लिए भूल जाना और आगे बढ़ना, याद तो हमेशा रखेंगे। अब डिपेंड करेगा चार्ट में बाकी योग के ऊपर कि रिवेंज ले पाएंगे कि नहीं ले पाएंगे, लेकिन हर बार ऐसा नहीं होता कि लोग रिवेंज ले ही। तो ब्लाइंड होके ऐसा कुछ नहीं है कि रिवेंजफुल हो। वीनस से 7th हाउस में अगर, अब स्कॉर्पियो में क्या होता है, स्कॉर्पियो का साइन का लॉर्ड जो है मार्स है, वहां पे मून होता है डेबिलिटेटेड। इसकी वजह से वीनस से 7th हाउस में स्कॉर्पियो, तो स्पाउस का बिहेवियर कैसा होगा, थोड़ा सा इमोशनल अप्स एंड डाउन, एंजाइटी, या इन लोगों का नेचर कैसा होता है ना, प्रॉब्लम नहीं भी है, बस ओवर थिंकिंग एंजाइटी की वजह से सोचते रहेंगे। कई बार एक हाइपोथेटिकल प्रॉब्लम अपने डाउटफुल नेचर की वजह से बनाएंगे, फिर उसका सॉल्यूशन ढूंढ रहे होते हैं। और ऐसे लोगों का जो स्पाउस होगा ना, आप उनको कुछ भी समझा लीजिए वो सुनेंगे नहीं आपकी। रिसर्च माइंडेड होते हैं, वो अपनी बुद्धि जरूर लगाएं, और चाहे वो फिर अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लें वो अलग चीज है, लेकिन अपना दिमाग लगाना ही है। इसके बाद आ गया वीनस से 7th हाउस में अगर सेजिटेरियस आ गया। सेजिटेरियस का क्या क्वालिटी, देखिए सेजिटेरियस का क्वालिटी होता है, जैसे मैंने कहा 159 फायरी साइन, ये लोग मैच्योर होते हैं, रिस्पॉन्सिबल होते हैं, पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे। 159 वाले रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी उठाते हैं, ठीक है। सेजिटेरियस साइन फादर का, फादर की तरह या एक टीचर की तरह पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी उठाएंगे, ठीक। और वीनस से 7th हाउस में अगर सेजिटेरियस आ गया, तो इन लोगों का, ऐसे लोगों का जो स्पाउस होता है, वो रिस्पॉन्सिबिलिटी तो उठाता ही है। वो लोग हमेशा लॉन्ग लास्टिंग रिलेशन चाहते हैं, कभी शॉर्ट टर्म कोई गोल नहीं बनाएंगे, हमेशा फ्यूचर को लेके सोचेंगे, 10 साल 5 साल 50 साल आगे का। कई बार क्या हो जाता है, फ्यूचर को लेके इतना ज्यादा सोच लेते हैं, प्रेजेंट को भूल ही जाते हैं एंजॉय करना। और ये लोग बहुत ज्यादा मैच्योर होते हैं, देखिए जुपिटर सैटर्न ये वो प्लेनेट है ना, कि यहाँ पे ये मैच्योर तो होते हैं, जुपिटर और सैटर्न जैसे प्लेनेट। तो सेजिटेरियस का लॉर्ड जुपिटर है, कई बार ज्यादा मैच्योर होना भी रिलेशनशिप में प्रॉब्लम देता है। अब होता क्या है, वीनस से 7th हाउस में सेजिटेरियस आ जाए, तो ये लोग हमेशा सोच समझ के ही बोलेंगे, सोच समझ के ही बात करेंगे, बहुत मैच्योर तरीके से बिहेव करते हैं। अगर इस वीनस से 7th हाउस में सेजिटेरियस आ गया, तो स्पाउस आपका बहुत मैच्योर होकर बहुत सोच समझ के बात करेगा। अगर आपके अंदर भी इस तरीके का क्वालिटी है तो अच्छा चलेगा। अगर आपका नेचर टॉकेटिव या इम्पल्सिव है तो फिर प्रॉब्लम आएगा। अगर आपके अंदर मर्करी वाले ट्रेट आ गए तो भाई, होता क्या है, वीनस जेमिनाई में होगा तभी तो वीनस से 7th हाउस में सेजिटेरियस आएगा। तो आपके अंदर अगर जेमिनाई वाले ट्रेट है तो आपके लिए प्रॉब्लम हो जाएगा, क्योंकि सेजिटेरियस का क्वालिटी को बहुत सोच समझ के ही बात करेंगे, मैच्योर होकर। और ये लोग जब भी कोई बात करते हैं, दोनों साइड सुन के, तभी वन साइडेड कभी आपको नहीं लगेगा कि हाँ कोई डिसीजन ले। लेकिन एक्सट्रीमली नॉलेजेबल होंगे, ब्रॉड माइंडेड होते हैं। बट निगेटिव साइड ये होता है कि कई बार ना स्टबर्न होता है इनका नेचर। तो फायरी साइन वाले स्टबर्न और डोमिनेटिंग हो जाते हैं, तो आपका स्पाउस भी स्टबर्न और डोमिनेटिंग हो सकता है। और वीनस से 7th हाउस में सेजिटेरियस आ जाए, तो सेजिटेरियस साइन फादर और टीचर को रिप्रेजेंट करता है। टीचर का काम क्या होता है, हर एक चीज में मिस्टेक ढूंढना। तो एट टाइम्स आपको लगेगा कि आपके स्पाउस का बिहेवियर ओवर क्रिटिकल, इनको हर चीज में कमी ही नजर आती है। जैसा मैंने कहा, एरीज से लेके ना, जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे परफेक्शन वाला क्वालिटी दिखेगा। सेजिटेरियस जो है स्कॉर्पियो से ज्यादा परफेक्शनिस्ट। पर एक चीज अच्छी, वीनस से 7th हाउस में सेजिटेरियस आ जाए तो ये लोग ऑलराउंडर होते हैं, सारा काम खुद से ही करने की कोशिश करेंगे। तो अगर आपके चार्ट में, तो आपका स्पाउस ऑलराउंडर होगा, आपको कुछ नहीं करने देगा, सब कुछ खुद ही करने की कोशिश करेगा। बट प्रॉब्लम यही है सेजिटेरियस का, कि मैच्योर होने की वजह से कई बार अपनी फीलिंग या इमोशन शेयर नहीं कर पाते।
वो कम्युनिकेशन का इशू दिखेगा आपको। ठीक। बट ओवरऑल आप देखिए सजिटेरियस उतना प्रॉब्लमेटिक नहीं है। यहाँ पे जुपिटर एग्जॉल्ट सॉरी जुपिटर का साइन है, तो ओवरऑल अच्छा ही मिलेगा। ये जुपिटर है सैटर्न जैसे प्लेनेट ना, एंटरटेनमेंट और फन लविंग नहीं होती, ये चीज़ों को लॉन्ग लास्टिंग चाहिए। जेमिनाई और मरकरी का जब इन्फ्लुएंस होगा ना, वहां पे आपको एंटरटेनमेंट फन सब कुछ मिलेगा, बट चीजें लॉन्ग लास्टिंग होने का कोई एटीट्यूड नहीं होगा अनलेस ऑन अनटिल वहां जुपिटर और सैटर्न का इन्फ्लुएंस। ठीक है, आज है, आज एंजॉय करते हैं, कल का देखा जाएगा। अब जैसे जैसे समय बीतेगा आप देखिए सेजिटेरियस वालों को समय के साथ चेंज आएगा, तो उनको रियलाइजेशन होता है कि पहले क्या होता है, वीनस से 7th हाउस में सेजिटेरियस आ जाएगा तो आपका पार्टनर नॉलेजेबल है, रिलीजियस चीज़ों में, टेम्पल जाना है, तीर्थ यात्रा, इन चीज़ों में इंटरेस्ट होगा हिली एरियाज में। उस तरीके के फन और एंटरटेनिंग बिहेवियर नहीं होता। लेकिन समय के साथ थोड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा कि नहीं नहीं, लाइफ में एंटरटेनमेंट होना चाहिए, फन भी होना चाहिए, अपनी हॉबीज़ को भी परस्यू करना चाहिए, तब ये चेंज उनके अंदर दिखेगा, आपके स्पाउस के अंदर, कि अगर वीनस से 7th हाउस में सेजिटेरियस, ट्रैवल करना है, मार्केटिंग करना है। ठीक है, लेकिन हाँ जो बेसिक नेचर है सेजिटेरियस वाला वो जाएगा नहीं। तो ये हो गया वीनस से 7th हाउस में अगर सेजिटेरियस आ गया। एक सेकंड दीजिए। एक सेजिटेरियस के बाद आता है वीनस से 7th हाउस में अगर आपका कैप्रिकॉर्न बैठा, तो किस तरीके का स्पाउस या पार्टनर होगा। ठीक है, देखिए अब लोगों को लगता है कैप्रिकॉर्न का लॉर्ड सैटर्न हो तो खराब ही होगा। जैसा मैंने कहा जुपिटर और सैटर्न का क्वालिटी है कि ये लॉन्ग लास्टिंग चीजें चाहते हैं, इनको कोई शॉर्ट टर्म गोल नहीं बनाना होता। अब देखिए कोई भी चीज जो एंटरटेनिंग होती है वो लंबी नहीं चलती, वो वीनस और मरकरी का क्वालिटी है। वो एंटरटेनिंग जरूर होता है, लॉन्ग लास्टिंग नहीं होता, बट जुपिटर और सैटर्न वाले लॉन्ग लास्टिंग चीजें चाहते हैं। तो वीनस से 7th हाउस में अगर कैप्रिकॉन आ गया तो ऐसे लोगों का स्पाउस बहुत हम्बल और डिवोटेड होता है, और सेल्फलेसली सर्विस करते हैं। ये अपने लिए एक गिलास पानी भले ना ले, बट आपको जरूर, आपके लिए जरूर सब कुछ करेंगे, इस तरीके का नेचर। ठीक। लेकिन अब प्रॉब्लम कहाँ से आता है कि ये लोग, अब इनके अंदर इमोशंस और फीलिंग बहुत होते हैं। वीनस से 7th हाउस में अगर कैप्रिकॉन आ गया तो ऐसे लोग इमोशनल और केयरिंग तो होते हैं, लेकिन अपना इमोशन है, फीलिंग है, वो जल्दी शेयर नहीं करते। जल्दी अपने इमोशंस है, फीलिंग है, अपनी प्रॉब्लम है, कभी शो नहीं करेंगे, और एक्सट्रीमली हार्ड वर्किंग होते हैं, करियर ओरिएंटेड होते हैं। वीनस से 7th हाउस में कैप्रिकॉन हो तो आपका स्पाउस बहुत मैच्योर और रिस्पॉन्सिबल भी होगा। निगेटिव साइड यही होता है कि अपने इमोशंस और फीलिंग शेयर ना करने की वजह से रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आता है। भाई रिलेशनशिप इमोशंस पे ही बेस होता है, केवल आप नौकर की तरह काम कर रहे हैं, खाना दे रहे हैं, ये कर रहे हैं, उस पर ही नहीं चलता है। और एक साइड ये भी होता है कि वीनस से 7th हाउस में कैप्रिकॉन आ जाए तो उसका लॉर्ड सैटर्न होता है, तो ऐसे लोगों का जो स्पाउस होगा ना, उसके अंदर अननोन फियर बहुत रहता है, फियर और इनसिक्योरिटी, और ओवर थिंकिंग एंजाइटी का भी प्रॉब्लम मिलेगा। ओवर थिंकिंग का रीजन वही है, आप देखिए सेजिटेरियस से ज्यादा परफेक्शन इनको चाहिए। ओवर थिंकिंग का कारण ही परफेक्शन होता है, कि आप सोच रहे हैं बहुत ज्यादा। बट आप देखेंगे कि इन जनरल आपको लगता है नहीं नहीं कैप्रिकॉन खराब है, तो ऐसा नहीं है कि कैप्रिकॉन खराब है। बट वही बात है कि इमोशंस और फीलिंग्स शेयर ना करने की वजह से ही प्रॉब्लम आता है। प्रॉब्लम तभी किसी राशि की वजह से आएगा जब आप वहां पे एफ्लिक्शन देखेंगे, एफ्लिक्शन होगा तभी आपको प्रॉब्लम मिलेगा एक्सट्रीम। अदरवाइज बिना एक्सट्रीम एफ्लिक्शन के आपको प्रॉब्लम नहीं दिखेगा। और एफ्लिक्शन भी कम से कम दो तीन होने चाहिए सीवियर प्रॉब्लम के लिए। एक एफ्लिक्शन से कोई सीवियर प्रॉब्लम नहीं आता कि आप कहें कि नहीं नहीं वहां पे मार्स बैठ गया तो प्रॉब्लम आ गया। अब एक आध तो प्लेनेट कोई ना कोई बैठेगा, किसी की दृष्टि होगी, वो तो होगा ही, उसको आप कब तक इग्नोर करेंगे। इसके बाद आ जाते हैं वीनस से 7th हाउस में अगर आपका एक्वेरियस आ जाए। ठीक। तो अगर वीनस से 7th हाउस में एक्वेरियस आ गया तो देखिए एक्वेरियस का पॉजिटिव साइड क्या है, कि ऐसे लोगों का स्पाउस बहुत एक्सट्रीमली इंटेलिजेंट हो, सोसाइटी फैमिली ट्रेंड से हटके लोग सोचते हैं, और इतने इंटेलिजेंट होते हैं देखिए, हार्ड वर्किंग भी होते हैं, इंटेलिजेंट भी होते हैं, कि कहीं भी कोई प्रॉब्लम आए ये लोग कोई ना कोई रास्ता, कोई ना कोई जुगाड़ जरूर निकालते हैं। और सेक्रीफाइसिंग होते हैं, ये भी आप समझ लीजिए,
क्योंकि एक्वेरियस साइन क्या है, एल्डर सिबलिंग को रिप्रेजेंट करता है, तो बड़े भाई की तरह आप समझिए, बड़े भाई बहनों की तरह सेक्रीफाइसिंग और रिस्पॉन्सिबल भी होंगे। बट निगेटिव साइड क्या होता है, ऑब्सेसिव नेचर होता है। तो अगर एक्वेरियस या उसका लॉर्ड सैटर्न ये सब एफ्लिक्शन में, तो ओवर ऑब्सेशन दे सकता है। ऐसे लोगों के स्पाउस के अंदर रिलेशनशिप को लेकर ऑब्सेशन हो सकता है, चीटिंग टेंडेंसीज हो सकती है, हो सकता है एफ्लिक्शन हो तो चीटिंग करने लगे रिलेशनशिप। कई बार एडिक्शन का भी प्रॉब्लम हो सकता है। अगर वीनस से 7th हाउस में एक्वेरियस हो तो स्पाउस या पार्टनर के अंदर एडिक्शन का प्रॉब्लम हो सकता है, सीक्रेटिव नेचर होना, इस तरीके का टेंडेंसी। ये हो गया अगर वीनस से 7th हाउस में आपका एक्वेरियस। एक्वेरियस के, अब एक्वेरियस में क्या होता है, सैटर्न उसका लॉर्ड है, राहु उसका को लॉर्ड होता है, तो सैटर्न और राहु दोनों के ट्रेड मिलेंगे। एग्जॉल्टेड वहां कोई होता नहीं, ना डेबिलिटेटेड होता है। लियो और एक्वेरियस का एक्सिस ऐसा है 5-11 का, इसमें कोई प्लेनेट एग्जॉल्टेड या डेबिलिटेटेड नहीं। भाई लियो का लॉर्ड सन है, सन राजा होता है, उसके लिए सब बराबर है। एक्वेरियस आपके क्या रिप्रेजेंट करता है, एक्वेरियस आपका रिजल्ट है, फ्रूट है आपके कर्मों। कर्मों का फल जब मिलना होता है ना, तो सब एक बराबर होते हैं। ये नहीं मिलता कि कोई बड़ा आया तो उसको कम मिलेगा, छोटे को ज्यादा मिलेगा। वहां कोई एग्जॉल्टेड या डेबिलिटेटेड नहीं। इन जनरल आप देखिएगा, लियो है, एक्वेरियस है, ये साइन चैलेंजिंग हो जाते हैं रिलेशनशिप। अब लास्ट आ गया वीनस से 7th हाउस में अगर पाइसीज है। पाइसीज का क्या क्वालिटी, आप देखिए पाइसीज का पॉजिटिव साइड तो ये है कि एक्सट्रीमली डिवोटेड होंगे। ठीक है, बहुत आपका पार्टनर बहुत डिवोटेड होगा, नॉलेजेबल भी होगा, इन लोगों के अंदर गाइडेंस देने का स्किल बहुत अच्छा होता है। ये पाइसीज का क्वालिटी। लेकिन पाइसीज के साथ भी है ना, पाइसीज फ्रीडम और मुक्ति का साइन है। तो ये लोग ना, ये लोग भी फ्रीडम लविंग होते हैं, तो पार्टनर आपको ऐसा मिलेगा जिसको फ्रीडम चाहिए, कोई बाउंडेज नहीं चाहिए। होता क्या है कि वीनस से 7th हाउस में पाइसेस ज्यादा, तो स्टार्टिंग में इनके स्पाउस का या आपके स्पाउस का बिहेवियर ऐसा होगा कि चीजों को होल्ड करने का। पर समय के साथ आप देखेंगे वो लेट गो मोड में आ जाते हैं, चीजें भगवान भरोसे छोड़ के आगे बढ़ते हैं। स्पिरिचुअल टेंडेंसीज होंगी उनके अंदर, स्पिरिचुअलिटी वाले ट्रेट होंगे। बट पाइसेस का सिंबल जो होता है ना, वो होता है दो फिश, आप देखिए अपोजिट डायरेक्शन में जा रहे हैं, वो दिखाता है कंफ्यूजन। तो वीनस से 7th हाउस में अगर पाइसेस आ जाए तो इनका स्पाउस एक्सट्रीमली कंफ्यूज होता है। जॉब भी करना है, पैसा रुपया भी चाहिए, रिस्पॉन्सिबिलिटी है इसलिए, लेकिन स्पिरिचुअल टेंडेंसीज भी हैं, साधना करनी है, पूजा करनी है, आश्रम में जाने का इंटरेस्ट है। इस बीच में वो कंफ्यूज रहते हैं, मटेरियलिस्टिक लाइफ और स्पिरिचुअल लाइफ के बीच। ये वही लोग मिलेंगे कि अगर वीनस से 7th हाउस में पाइसेस आ गया, तो आप देखेंगे अपने स्पाउस का नेचर ऐसे ही होगा। 3 महीने जॉब की, फिर 1 महीने चले गए योगा कैंप में, या जॉब छोड़ के हमको योगा सीखना है, रिट्रीट करना है, आश्रम में चले गए। इस तरीके की चीजें आपको पाइसेस वालों में ही मिलेंगी। पाइसेस आपका लगन हो, लगन लॉर्ड हो, इन लोगों को बहुत शौक होता है आश्रम जाने का या आइसोलेशन में रहने का, तो उसकी वजह से कंफ्यूज रहते हैं। और कंफर्ट लविंग भी होते हैं, ये भी बात है। बहुत हार्ड वर्किंग नहीं होते, करना है, ठीक है, ठीक है, स्पिरिचुअलिटी है, साधना, ये सब करना जरूर है, बट हाँ कंफर्ट भी चाहिए, कंफर्ट है, लग्जरी है। तो वीनस से 7th हाउस में पाइसेस आ जाएगा, तो ये सारी चीज आपको मिलेगी। अब अगर यही पाइसेस और वीनस एफ्लिक्शन में है, तो कोई जरूरी नहीं कि आपको स्पिरिचुअल टेंडेंसीज दे। लग्जरी, कंफर्ट, मटेरियलिस्टिक लाइफ की तरफ ज्यादा इंक्लिनेशन हो सकता है। अगर वाकई अच्छा है, पाइसेस पे एफ्लिक्शन नहीं है, जुपिटर अच्छी पोजीशन में, तो आपको स्पिरिचुअलिटी की तरफ ले जाएगा। बट आप देखेंगे समय के साथ, मैरिज होने के बाद चेंज आता है कुछ टाइम बाद। ठीक है, कितना भी स्पिरिचुअलिटी चाहिए, कितना भी फ्रीडम चाहिए, लेकिन समय के साथ आप देखेंगे नहीं नहीं, इनको समझ में आएगा कि नहीं, चीज़ों को होल्ड करना है, हमको जॉब भी करना है, काम भी करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है, तभी बाकी चीज़ें फुलफिल हो सकती हैं लाइफ में। तो बट ओवरऑल 4, 8, 12 जैसा मैंने कहा, ये अच्छे ही होते हैं
अनलेस और अनटिल एफ्लिक्शन ना हो बहुत सीवियर, तो बाकी राशियों के कंपैरिजन में ये लोग आपको अच्छे ही मिलेंगे। तो आप देखिए वीनस से अलग-अलग राशि में, सॉरी वीनस से 7th हाउस में कौन सी अलग-अलग राशियाँ आ रही हैं। उसके बेस पे आप देख सकते हैं कि आपके स्पाउस का नेचर क्या होगा। नॉर्मली आप लगन से 7th हाउस 7th लॉर्ड देखते हैं, बट लगन से 7th हाउस आपका एटीट्यूड ज़्यादा दिखाता है। आप किस तरीके से बिहेव करेंगे। आपको स्पाउस का नेचर देखना है तो वीनस से 7th हाउस की राशि को देखिए। वीनस से 7th हाउस में जो भी राशियाँ बैठी होंगी वो देखिए आप। उनके बेस पे आपको पता चलेगा। प्लैनेट है तो आप प्लैनेट को भी ऐड ऑन कर सकते हैं। इसको आप लोग स्टडी कीजिए और चेक कीजिए अलग-अलग चार्ट में, तो आपको पता चलेगा। चलिए आप लोग क्वेश्चन आंसर ले लेते हैं।